हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बेटा जी, आज के लेक्चर में मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों की गणित कार्य पुस्तिका का अध्याय 7 करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है भिन्न या फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने टुकड़े करना। ठीक है, तो देखते हैं भाई, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर का लिंक अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे लेक्चर सबसे पहले मिल सकें। चलिए अब हम देखते हैं पहला ही प्रश्न, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखो, प्रत्येक आकृति के 2 भाग कीजिए, आधे भाग को नीले रंग से भरिए और शेष भाग को लाल रंग से। ये मैंने लाल से ही भर रखा है, लेकिन अभी ये वाला जो हिस्सा है ये फ़ोटो लेते वक्त हमारा थोड़ा सा धुंधला हो गया है, तो आधा कर दिया मैंने। मैं यहाँ से लाल कलर ले लेती हूँ। अब ये मैंने आधा कर दिया, तो देखो इसमें तो लाल कलर भर दिया सब में, इस वृत्त का भी आधा कर दिया तो इसमें लाल भर दिया, और जो इस तरफ वाला है हमारा दूसरी तरफ वाला है ये यहाँ पर मैंने सब में नीला रंग भरा है। तो आप देख सकते हो ऐसे ही ये तीसरी आकृति है, बिल्कुल बीचों बीच मैंने आधा किया, इधर नीला इधर लाल रंग भर दिया, इसको आधा किया, इधर नीला इधर लाल रंग भर दिया। ऐसे ही ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के बीच में मैंने ऐसे यहाँ पर लाइन लगा दी और आधे में नीला और आधे में लाल रंग भी भर दिया। ये उल्टा एरो है, इसके बीच में निशान लगाया, तो ये तो आधा और आधा इधर हो गया। अब ये कुछ आकृतियाँ ऐसी हैं जिनको हम आधा बीच में से तो नहीं कर सकते, लेकिन जब आप इनको गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बैग हैं, और आप देख सकते हो कि 8 में से इन 4 बैग्स में, पीछे वाले 4 में मैंने लाल रंग भरा हुआ है और बाकी 4 बैग्स में मैंने नीला रंग भरा हुआ है। और ऐसे ही यहाँ पर ये 10 बैंगन दे रखे थे जिनके बीच में मैंने लाइन लगा दी। ऊपर वाले 5 में मैंने ब्लू कलर भर दिया और नीचे वाले 5 में मैंने रेड कलर। हर एक को मैंने आधा आधा किया है, बात को समझना। जैसे त्रिभुज के 2 हिस्से कर दिए और नीला रंग कितने में भरा, 1 में, तो इसे हम भिन्न में 1/2 लिखेंगे। सुन लो मेरी बात को, 1/2 राइट करेंगे हम इसको। तो इन सब को हमने भिन्न में समझना है। ऐसे ही इसे, जैसे ये एरो है भाई, इसके भी मैंने 2 हिस्से कर दिए थे, 1 में नीला रंग भरा तो 1/2। अब ये बैंगन देखो कितने हैं, ये सारे 10 बैंगन थे और 5 में मैंने नीला रंग भरा तो 5/10, लेकिन 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये भी आधा हो गया। तो ये 1/2 का मतलब वैसे तो आधा है और वैसे इसको भिन्न बोला जाता है। और 1/2 में जो ऊपर वाली संख्या है वो हमारी अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। ये मैं वैसे ही समझा रही हूँ आपको कि भिन्न आपको समझ में आ जाए। अब हम आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति और समूह के आधे हिस्से पर गोला बनाओ। मैंने कईयों में गोला नहीं बनाया है, ये आपका वर्ग दे रखा था और इस वर्ग का ये आधा हिस्सा है, मैंने इसमें रंग भर दिया है, गोला नहीं बनाया। ऐसे ही ये अंडाकार है, इसके आधे हिस्से में मैंने रंग भर दिया। ऐसे ही इस वर्ग के आधे हिस्से में मैंने इस तरफ रंग भर दिया। आप चाहते तो इस वर्ग का ये भी आधा हिस्सा है, आप इसमें भी रंग भर सकते थे, बात एक ही थी। आगे चलते हैं। ये स्टार दे रखा है, इस स्टार पे मैंने ये गोला लगा दिया आधे हिस्से पर। कंगे हैं ये 10 3 3 6 12 हैं, 6 कंगों पर मैंने गोला लगा दिया। 4 चश्मे हैं, 2 चश्मों पर मैंने गोला लगा दिया आधे पर। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक समूह के 1/3 हिस्से पर गोला बनाइए। प्रत्येक समूह के 1/3 माने जितना है ना उनको 3 बराबर भागों में बांट लो और एक हिस्से पे गोला लगा दो। सुन रहे हो मेरी बात? अब जैसे पेन है, गिन लो कितने हैं। सबसे पहले तो पेन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेन है और 12 के 3 हिस्से कर लो। सुन लो मेरी बात ध्यान से, 3 हिस्से, तो ये 4 पेन एक हो जाएंगे, 1 2 4 1। तो मैंने इस पे गोला कर रखा है, ये देख लो, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ ना, मैंने इस पे पहले से गोला कर रखा है, 12 का तीसरा हिस्सा। अब तोते हैं 3 ही थे तो 1 पे करना था भाई। 1/3 का मतलब 3 में से 1 पर, तो 1 तोते पे मैंने गोला कर दिया। आगे चलो, प्रत्येक चित्र को देखकर सारणी भरिए। थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ ताकि आपको सारणी भी दिखे और चित्र भी दिखे। पहले चित्र में कुल कितना है, यानी कुल के कितने भाग किए गए हैं, तो वृत्त के कितने भाग किए गए हैं देख लो भाई, 1 2 3 और 4, तो वृत्त के 4 भाग करे गए हैं।
वर्ग के कितने भाग करे गए हैं, वर्ग के भी 4 भाग करे गए हैं। गोले कितने हैं, 8, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। आगे बढ़ूं, रंगे हुए भागों की संख्या, वृत्त में कितने रंग रखे हैं, 3। अब देखो मेरी बात सुन लो, आपको दिख नहीं रहा होगा, आपकी इसमें मिस प्रिंट फोटो जब हम खींचते हैं ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम फ़ोटो खींचती हूँ मैं इसको लेक्चर को बनाने के लिए, तो वो दिखाई नहीं देता है। तो ये 3 हिस्सों में आपके में रंग भरा हुआ है, आप अपनी बुक में ध्यान से देखो, ठीक है। तो कितने हिस्सों में रंग भरा गया है, ये भरा गया है बेटा 3 हिस्सों में। कुल थे 4, 3 में रंग भर दिया तो कितना हो गया, 3/4। समझो मेरी बात को, 4 हिस्से थे, 3 में रंग भर दिया तो ये हो गया 3/4। अब वृत्त में भी नहीं दिख रहा होगा आपको, आप अपनी बुक में ध्यान से देखो तो वृत्त के इस हिस्से में रंग भरा हुआ है। वृत्त के 4 वर्ग के 4 हिस्से थे, एक भाग में रंग भर दिया तो ये कितना हो गया, 1/4। गोले कितने थे, 8, रंग कितनों में भरा, 3, तो ये कितना हिस्सा हो गया, 3/8। कितना हिस्सा हो गया, 3/8। आगे बढ़ूं, 5वें प्रश्न पर आ जाओ। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति और समूह में रंगे हुए हिस्से को भिन्न से दर्शाओ। इसमें वृत्त के अंदर ये हिस्से में रंग भर रहा है, अपनी बुक में ध्यान से देख लेना। अब 2 में से 1 में रंग भर रहा है तो 1/2 हो गया। अब ये पेंसिल गिन लो कितनी है, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, 10 में से 7 पेंसिलों में रंग भर रहा है तो ये 7/10 हो गया। आगे आ जाओ, ये 12 फूल थे, 3 में रंग भरा गया है तो 3/12। इस पंचभुज के 2 हिस्से हो रहे थे, 1 में रंग भर रहा है तो 1/2। त्रिभुज के 4 हिस्से हो रहे थे, 1 में रंग भर रहा है तो 1/4 आ जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ऐसे ही अगले पर आ जाओ, तो इसके हिस्से, 1 मिनट भाई, इस वर्ग के कितने हिस्से हो रहे हैं, 8, रंग कितनों में भर रखा है, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4/8। वृत्त के कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 में रंग भर रहा है, 3/6। त्रिभुज के कितने हिस्से हैं, 4, लेकिन 3 में रंग भर रहा है तो 3/4। आगे बढ़ते हैं, नीचे कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। ये क्या, आकृतियों के नीचे लिखी गई भिन्न संख्याएं, ये भिन्न लिख रही है 1/2। आकृति में रंगे हुए हिस्से को दर्शा रही है, हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। फूल में देखो, तुम्हें दिख भी रहा होगा, इसमें रंग भर रहा है, कुल पत्ती हैं 4, 4 में से 1 में रंग भर रहा है तो ये 1/4 होनी थी, जबकि बुक वाला लिख रहा है 1/2, तो ये गलत लिख रहा है। मैंने लिख दिया नहीं, फूल की 4 पत्तियां हैं जिनमें से 1 को रंगा गया है तो यह 1/4 बनता है। त्रिभुज का भी देख लो भैया, त्रिभुज थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा होगा, त्रिभुज के 2 हिस्से करके 1 में रंग भरा गया है तो ये 1/2 होना था, इसने 1/3 दिखा दिया। तो त्रिभुज के केवल 2 भाग हैं जिनमें से 1 भाग में रंग किया गया है तो यह 1/2 बनेगा, 1/3 नहीं बनेगा। अब आगे बढ़ूं 7वें प्रश्न पर। नीचे कुछ आकृतियां और समूह बने हुए हैं, प्रत्येक के नीचे एक भिन्न लिखी गई है, इनकी भिन्न में रंग भरिए। देखो बेटा 7/13, ये 13 खाने हैं, सुन लो मेरी बात ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 और 7 में मैंने रंग भर दिया ऑरेंज कलर का, बाकी खाली छोड़ दिए। अब आगे देखो, तो ये इधर रेड कलर का जो मैंने भर रखा है, इसमें आपके कितने खाने हैं, 18, और 11 में रंग भरना है तो मैंने 11 में रंग भर रखा है। आगे चलते हैं, एप्पल वाले पे आ जाओ। 7 एप्पल थे, 5 में, यानी 5/7 का मतलब 7 में से 5 में रंग भरना, जो मैंने भर दिया। और ये 8/5, देख लो, बड़ा कर लो थोड़ा सा, 1 मिनट रुको, ये देखो अब दिख रहा है, ये 5/8 है, यानी 8 में से 1 2 3 4 5 में मैंने रंग भर दिया। बहुत ही आसान सा मज़ेदार सा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो ये भिन्नों में हम रंग भरते जा रहे हैं। अब ये प्रश्न संख्या 8 में कहता है कि निम्नलिखित नीचे दी गई संख्या रेखा पर भिन्न दर्शाइए। तो देखो बेटा, ये तो 0 है और ये 1 है और ये बीच में 10 हिस्से हो रहे हैं, तो ये पहला कह रहा है 7/10। तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं लेती हूँ रेड कलर, ये है 1/10, ये 2/10, ये 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। समझ में आ रही है? ये 8/10, ये वाला बिंदु 9/10 और ये बिंदु 10/10 का मतलब 1। अब 7/10 ये दिखा दिया मैंने, 3/10 भी बहुत आसान है, ये दिखा दिया मैंने, पहले ही दिखा रखा है। लेकिन अब बात करते हैं 1/5 की। तो इसका 10 में से हिस्सा करना है तो 2 से ऊपर गुणा करो, 2 से नीचे करो, 2 एकम 2, 5 दूनी 10।
तो 1/5 का मतलब 2/10 है। मतलब ये कहने का क्या, 5 में से 1 टुकड़ा मिल रहा है मुझे, तो 10 में से 2 मिलेंगे। भाई 5 में से 1 मिल रहा है तो 10 में से 2, तो मैंने 2/10 को दिखा दिया संख्या रेखा पर। तो कहाँ है वो 2/10? ये रही 2/10, ये 3/10 और ये हमारा 7/10। आगे बढ़ूँ, नीचे दिए गए चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। आपको दिख रहा होगा ये 2 3 4 5 में रंग भर रहा है, तो 5/10 1/2 बन गया। इसमें केवल इन 2 खानों में रंग भर रहा है, 12 में से केवल 2 में, तो 2/12, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, यानी हर 6 में से 1 खाने में रंग भर रहा है। आगे आ जाओ, 8 खाने थे, इन चारों में रंग भर रहा है, तो 4/8 यानी 1/2। और इसमें 2 ही खाने थे, 1 में रंग भर रहा है तो 1/2। और आगे चलो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने हैं, 8 में से 2 में रंग भर रहा है तो 2/8 1/4। और इसमें ध्यान देना 6 खाने थे, 3 में रंग भर रहा है तो 3/6 1/2। थोड़ा सा ध्यान से देखो, आधा आध बता रही हूँ मैं आपको, आधा माद। 10 थे, 5 में रंग भर रहा है, आधा माद। 8 में से 4 में भर रहा है, बिल्कुल आधा है। 2 में से 1 में भर रहा है, ये भी आधा है। और 6 में से 3 में भर रहा है, ये भी आधा है। आधा का मतलब हर 2 में से 1 में। तो यही प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो भिन्न संख्या ऊपर के चित्रों में लिखी गई है कौन कौन सी बराबर है। तो मैंने लिख दिया पहली, तीसरी, चौथी, छठी। 5/10 का मतलब भी 1/2, 4/8 का मतलब भी 1/2, ये भी 1/2 और इसका मतलब भी 1/2 है। ठीक है, आगे चलें। अब ये क्या कहता है आगे कि क्या आप इस क्रम को आगे बढ़ा सकते हो, तो मैंने हाँ पे टिक लगा दिया। इसी क्रम को बढ़ाते हुए भिन्न का चित्र बनाओ, तो मैंने 4 खाने बनाए, 4 में से 2 में रंग भर दिया मैंने, तो ये बन गया 2/4 यानी फिर आधा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। कक्षा को 2-2 के जोड़ों में बांट लीजिए। अपनी गणित की कार्य पुस्तिका आपस में बदल लो। अपनी साथी की कार्य पुस्तिका में बने चित्र के कुछ हिस्से में रंग भरिए और लौटा दीजिए। उसने भी आपकी कार्य पुस्तिका में रंग भरा। मान लो आपका नाम राम है और मित्र का नाम श्याम है, तो राम अपनी कार्य पुस्तिका श्याम को दे दे, श्याम राम को दे दे और एक दूसरे के में रंग भरवा लो। अब जितने में रंग भरे ना उसको भिन्न से दर्शाना है, रंगे हुए हिस्से को। तो ये मैंने अपने किसी मित्र को दे दी। मान लो मेरे मित्र ने 3 हिस्से थे, 2 में रंग भर दिया तो 2/3। इसके 4 हिस्से हैं डिजाइन के, 1 में रंग भर दिया तो 1/4। इस त्रिभुज के 4 हिस्से थे, 3 में रंग भर दिया तो 3/4। आगे चलो, इस सर्कल के 3 हिस्से थे, 2 में भर दिया तो 2/3। इसके 4 हिस्से थे, 2 में भर दिया तो 2/4 और इसके 4 हिस्से थे, 3 में भर दिया तो 3/4। अब ये कहते हैं नीचे दिए गई आयत के आधे हिस्से को रंगिए, तो वो मैंने पहले ही रंग रखा है आपके लिए। इस रंगे हुए भाग को भिन्न से दर्शाइए, तो मैंने दर्शा दिया 1/2। अब ये कहता है खड़ी रेखा की सहायता से आयत को 4 हिस्सों में बांटिए। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था, अब मैं करूँगी। ये होती है खड़ी रेखा। बराबर करने भाई 4 हिस्से, थोड़े बीचों बीच लेने हैं, कर दिए 4 हिस्से। अब रंगे हुए हिस्सों को भिन्न में दर्शाइए। देखो अब हिस्से कितने हो गए, 1 2 3 4। रंग कितनों में भर रहा है, 2 में, तो अब वो हिस्सा हो जाएगा 2/4। अब चलो, अब 2 आड़ी रेखाओं से आयत को 8 हिस्सों में बांटिए। देखना ध्यान से जरा, पहले मैंने खड़ी रेखा करी, अब आड़ी रेखा, आड़ी माने पड़ी हुई, एक ये कर दी, एक ये कर दी। आयत के कितने हिस्से हो गए, गिन लो। आयत के ऑरेंज कलर से मैंने पूरा रंग दिया, तो कितने हिस्से हो गए, आयत के 8 हो गए। दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और रंग कितनों में भर रहा है भैया, रंग कितनों में भर रहा है, 1 2 3 4, तो ये बन गया 4/8। आयत उतनी ही थी, हिस्से उतने ही थे जिनमें रंग भर रहा था, लेकिन जितने जितने टुकड़े बढ़ते गए उसी हिसाब से हम लिखते चले गए। पहले आयत के 2 टुकड़े थे तो 1/2, 4 थे तो उनका आधा 2/4, 8 थे तो उनका आधा 4/8। रंगा हिस्सा नहीं बदला, लेकिन तीनों भिन्न संख्याएं बदल गई, जिन्हें हम तुल्य भिन्न कहते हैं। तुल्य भिन्न का मतलब है 1/2 है, ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया, यानी एक एक हिस्सा और बढ़ा दिया नीचे भी, तो ये बन गया 2/4। अब 1/2 है, ऊपर भी 4 से गुणा कर दो और नीचे भी 4 से गुणा कर दो भाई, तो ये बन जाएगा अपना 4/8। तो ये तुल्य भिन्न है। तो अब 10वें प्रश्न में आपने तुल्य भिन्न बतानी है। तो मैंने क्या किया, 1/4 था, ऊपर 2 से गुणा करा, नीचे भी 2/8। ऊपर 3 से गुणा करा, 3 एकम 3, नीचे 3 से कर दिया, 3 चौके 12।
ऊपर भी 4 से गुणा कर दिया तो 4 एकम 4 और नीचे भी 4 से गुणा कर दिया 4 चौक 16। ऐसे ही ये सारी तुल्य भिन्न मैंने बनाई हैं। भाई 2 को 2 से गुणा करो 4 और 3 को भी यहाँ गुणा कर दिया 2 से, 2 दूनी 4 3 दूनी 6। ठीक है, अब गुणा करेंगे 3 से, 2 तिया 6 3 तिया 9, तो ये बन गई 6/9। फिर भैया अपने गुणा कर दो 4 से, तो 2 चौके 8 और 3 चौके 12। ठीक है, तो ये तुल्य भिन्न ऐसे बन गई। ऐसे ही इसकी 3/4 की तुल्य भिन्न बना दी हमने, 6/8 9/12। ऐसे ही 5/7 की तुल्य भिन्न हमने बना दी। तो बेटा आज के लेक्चर में तो मैं अभी आपको प्रश्न संख्या 10 तक ही कराऊंगी, क्योंकि 11 से आगे जो टॉपिक आएगा ना वो छोटी बड़ी संख्याओं का आएगा, तो उसको हम एक साथ देखेंगे। तो कोई भी आपको डाउट हो मुझे ज़रूर लिखना। और लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना है। थैंक यू।